नमस्कार, मैं हूं निरंजन कुमार। DWN न्यूज में आप सभी का स्वागत है। अभी 5 राज्यों में विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं और इस चुनाव को साल 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव का लिटमस टेस्ट माना जा रहा है। लेकिन इस चुनाव से पहले जिस तरीके से जो गठबंधन हैं, उस गठबंधन में जो बवाल हो रहे हैं सीटों को लेकर के, सीटों को बंटवारे को लेकर के, उससे कम से कम तो यही लग रहा है कि आने वाला जो 2024 का लोकसभा चुनाव है, इन चुनावों में दोनों ही गठबंधन में, चाहे वो एनडीए गठबंधन हो या फिर इंडिया गठबंधन जो अभी हाल ही में बना है, उस दोनों ही गठबंधन में फूट होगी। अभी सबसे पहले तो इंडिया गठबंधन की बात करें, चूंकि इंडिया गठबंधन इसलिए बना था ताकि केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार को, एनडीए सरकार को हटाया जाए और वहां पर इंडिया गठबंधन आए, इंडिया गठबंधन के लोग आए, जिसमें कांग्रेस और बाकी तमाम जो विपक्षी दल हैं वो लोग उस गठबंधन में हैं। लेकिन इसमें बवाल कहां से हुआ, ये सबसे बड़ी बात है। यहां पर बवाल हुआ है अखिलेश यादव को लेकर के। और इस चुनाव में क्या हुआ कि सबसे पहले उनसे सीटों पर बातचीत हुई और सीटों पर जो बातचीत हुई तो उसमें उनको आश्वासन दिया गया कि उनको जो सीटों की उन्होंने डिमांड की है वो सीट उनको दे दी जाएगी। लेकिन एन वक्त पर कांग्रेस ने उनके साथ गलत किया, उनके साथ चीटिंग की, जो आरोप अखिलेश यादव ने लगाए हैं कांग्रेस पर, और उनको एक भी सीट नहीं दी। नतीजा ये हुआ कि अखिलेश यादव नाराज हुए, नाराज होकर के उन्होंने काफी कुछ कहा भी, यहां तक कि कांग्रेस को चीटर तक कह दिया। उन्होंने बहुत सारी बातें कह दी कांग्रेस को लेकर के और वाद विवाद भी हुआ। इसके बाद अखिलेश यादव ने जितनी सीट की डिमांड की थी उससे कहीं ज्यादा सीटों पर अपने उम्मीदवार का ऐलान कर दिया उन्होंने। इसके बाद भी विवाद थमा नहीं। कोशिश की गई हालांकि कांग्रेस के आला कमान से कि इस विवाद को रोका जाए, लेकिन ये विवाद रुका नहीं और कमलनाथ जो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं, मध्य प्रदेश कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो उन्होंने जिन जिन नेताओं ने, कम से कम 2-3 नेता ऐसे हैं जो समाजवादी पार्टी ने अपना प्रत्याशी घोषित कर दिया था मध्य प्रदेश में, उन सभी को अपनी पार्टी में उन्होंने ज्वाइन करवा लिया। यानी कि अखिलेश यादव को तोड़ने की कोशिश की गई। इसको लेकर के अखिलेश यादव कहीं ना कहीं नाराज है। इसके साथ साथ इंडिया गठबंधन में नीतीश कुमार ने भी अभी हाल ही में कांग्रेस पर निशाना साधा। उन्होंने ये कहा कि कांग्रेस को इंडिया अलायंस से कोई मतलब नहीं है। उन्होंने इसलिए ये बात कही क्योंकि अभी कांग्रेस जो है लगातार 5 राज्यों में जो विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं उस चुनाव में वो व्यस्त है। इसको लेकर के नीतीश कुमार ने कटाक्ष भी किया था कि कांग्रेस को गठबंधन से कोई मतलब नहीं है, लेकिन हम लोग सभी को लेकर के चलते हैं, तमाम जो छोटी पार्टी है वो सभी पार्टी को लेकर के चलते हैं। ये बात नीतीश कुमार ने कही थी कि इस तरीके से अगर रहेगा तो जो इंडिया गठबंधन है वो आगे नहीं चल पाएगा। आपको याद होगा ममता बनर्जी को ऑलरेडी कांग्रेस से नहीं बनता, वो पहले से ही आंख तिथेरे हुई है कि बंगाल में जो है, बंगाल को छोड़ करके कांग्रेस बात करे। तो ये जो गठबंधन की बात है तो सिर्फ और सिर्फ इंडिया अलायंस में ही नहीं है। ये गठबंधन अब एनडीए में भी जो गठबंधन है वहां पर भी अब दरार आने लगी है। एनडीए गठबंधन की बात मैं क्यों कर रहा हूं ये यहां पर आपको जानना जरूरी होगा। अभी एनडीए गठबंधन का हिस्सा है जेजेपी, जो हरियाणा में बीजेपी के साथ मिलकर के सरकार चला रही है। जेजेपी जो है, ये इसके जो नेता हैं वो दुष्यंत चौटाला हैं। चौटाला फैमिली जो है उसको आप जानते होंगे, चौटाला फैमिली है, उनकी पार्टी है और ये यहां पर बीजेपी के साथ सरकार चला रही है। अब राजस्थान में चूंकि विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं और राजस्थान में भी कुछ सीटें ऐसी हैं जो हरियाणा और राजस्थान के बॉर्डर से सटे इलाके हैं, जहां पर वो इससे पहले भी जेजेपी चुनाव लड़ती रही है। तो वहां पर दुष्यंत सिंह चौटाला, सीकर का जो इलाका है और सीकर के बाद भी और भी जो कई जिले हैं, वहां पर जो जाट बहुल इलाका है वहां पर वो अपने उम्मीदवारों का उन्होंने नाम का ऐलान कर दिया। पहले उनको उम्मीद ये थी कि बीजेपी उनके साथ समझौता करेगी, बीजेपी गठबंधन का हिस्सा है वो उनके साथ, तो हो सकता है कि बीजेपी यहां पर उनको कुछ सीटें दे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। तो बीजेपी वहां पर उनको सीटें नहीं दी, वहां पर उनका गठबंधन नहीं हुआ। नतीजा ये हुआ कि अब जननायक जनता पार्टी जो है, जेजेपी जो है, उसने अपने उम्मीदवार के नाम का ऐलान कर दिया है। तो अब देखिए कि जो यहां पर ये गठबंधन भी कहीं ना कहीं टूटने के कगार पर है, क्योंकि कोई भी गठबंधन, कोई भी पार्टी जो है वो अपना दायरा बढ़ाना चाहती है। तो यही चीज है कि जेजेपी हरियाणा के बाद अब राजस्थान में भी अपना दायरा बढ़ाना चाहती है, जहां पर उनके वोट बैंक है, जहां पर इससे पहले भी उनके दादा जो है चौटाला वो लड़ते आए थे चुनाव। तो अब जो गठबंधन नहीं हुआ है तो 2024 के जो लोकसभा के चुनाव होंगे तो वहां पर ये दरार देखने को मिलेगा। तो यहां पर
जो दुष्यंत चौटाला जो वहां पर जाकर के चुनाव लड़ रहे हैं, इससे कहीं ना कहीं बीजेपी को नुकसान होगा, क्योंकि बीजेपी ने उनको गठबंधन में सीटें नहीं दी और सीकर एक ऐसा इलाका है जो कांग्रेस बहुल इलाका है, यहां पर कांग्रेस के नेता लगातार जीतते आ रहे हैं। तो इस इलाके में लंबे समय से बीजेपी चाहती है कि परिवर्तन हो और इसी परिवर्तन को लेकर के बीजेपी लगातार कोशिश भी कर रही है। और यही वजह है कि बलराम जाखड़ जो है उनके बेटे हैं सुनील जाखड़, उसको वहां पर भेजा गया है। तो सुनील जाखड़ वहां पर अभी सीकर में जाकर के बीजेपी की कमान संभाले हुए हैं, लेकिन जिस तरीके से जेजेपी ने अपने उम्मीदवार को वहां पर उतारे हैं, उससे कहीं ना कहीं बीजेपी को नुकसान होगा। तो अब देखना यह है कि आने वाले समय में जेजेपी के चुनाव में उतरने से बीजेपी को कितना नुकसान होगा, वसुंधरा राजे सिंधिया को कितना नुकसान होगा, इस पर मेरी नजर बनी हुई है। आप मेरे साथ बने रहें। और अब तक अगर आपने मेरे इस यूट्यूब मंच को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सबसे पहले मेरे इस यूट्यूब मंच को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिए। इसमें एक कमेंट बॉक्स है जहां जाकर के आप इस मुद्दे से रिलेटेड अपने सवाल कर सकते हैं, जिसका जवाब मैं आपको दूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।